उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये तीसरी आंख के ऊपर होने वाली है। ठीक है, जिसे आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, जिसे दिव्य दृष्टि भी बोलते हैं। और आज इस वीडियो में ना मैं, ठीक है, सारे लक्षण शेयर करने जा रहा हूँ, सारे सिम्टम्स शेयर करने जा रहा हूँ इस तीसरी आंख खुलने के। ठीक है, अगर ये अगर आप अपने अंदर ये सभी के सभी सिम्टम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना, तो आप एग्जैक्ट समझ सकते हो कि आपकी जो तीसरी आंख है ना, वो जागृत हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर आप इनमें से कुछ भी पॉइंट ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है, यानी 2 3 4 कुछ इस तरीके से, यानी सारे नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे, तो आप ये समझ सकते हो कि आपकी जो तीसरी आंख है ना, वो खुलने वाली है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये आपके अंदर ये सारी चीज हो रही, तो आप एग्जैक्ट समझ सकते हो कि आपकी जो तीसरी आंख है ना, वो जागृत हो चुकी है। और पता वो भी ये मान करके चलो काफी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब जो है कि मैं डायरेक्ट सिम्टम्स के बारे में बात करूँ इससे पहले ना, नॉर्मली मैं एक आंसर देना चाहूंगा, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा जो कि काफी लोगों ने पूछा। ठीक है, जैसे ना मैंने अभी थोड़े ही टाइम पहले कम्युनिटी पोस्ट में, आपने शायद देखी नहीं होगी तो जा करके देख सकते हो, तो वहां पे ना मैंने तकरीबन भी ये मान करके चलो 12 या 13 चीजें होगी। ठीक है, जिनका प्राइस ना मैंने वहां पे रखा हुआ था 17,000 के आसपास। ठीक है, यानी 17,000 रुपये, क्योंकि एक भैया ने भी पूछा था और थोड़े टाइम पहले और भी पूछा था कि मतलब क्या वो है इन सब चीज़ों के, अगर सब चीज़ें सीखना चाहे तो जो 17,000 फी वगैरह रखी हुई थी, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने बोला, ठीक है, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी, कॉल वगैरह पे भी, ठीक है, कि फ़ीस वगैरह ना काफ़ी ज़्यादा है, तो फीस वगैरह ना वो थोड़ी कम करनी चाहिए। ठीक है, तो चलो, जब आप इतना बोल ही रहे ना, तो चलो फीस ना डायरेक्ट ही, जैसे 17,000 फीस थी ना, ठीक है, और उसमें आप जा करके देख भी सकते हो आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें नॉर्मली सीखने को मिलती। ठीक है, सीखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट ही फीस ना 4,000 होगी। ठीक है, यानी 4,000 फीस होगी, उसमें ना आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। जैसे मैं नॉर्मली आपसे ही पूछता हूँ कि आप पे क्या क्या चीज़ें आती है। क्या आपको अपने बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करना आता है? ठीक है, जैसे अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, तो ऐसी गर्मी में भी आप ऐसा फील कर सकते हो कि जैसे सर्दी पड़ रही हो, समझे? या फिर आप अपनी या अपने परिवार वालों की बीमारियां वगैरह ठीक कर सकते हो उन्हें हील वगैरह करके। आप पे रेकी आती है, ठीक है, या आप जो है नहीं कि लोगों के दिमाग को पढ़ सकते हो, माइंड रीड वगैरह कर सकते हो, या लोगों के दिमाग में अपने विचार वगैरह वो भेज सकते हो, या अपनी इच्छाएं वगैरह वो तेज़ी से पूरी कर सकते हो। ठीक है, और ऐसी और भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, तो थोड़ा सा आप सोच करके बताओ आप में से इतनी, इसमें से कितनी चीज़ें आती है। उम्मीद है बहुत ही कम लोगों पे बहुत ही कम चीज़ें आती होगी। ठीक है, तो वो उसमें ना सब चीज़ें थी। ठीक है, और अब जो है ना, क्या उसकी फीस जैसे बार बार लोग बोल भी रहे थे, और कुछ लोग तो ना, कुछ लोग क्या काफ़ी लोग जुड़ भी चुके हैं ऑलरेडी से, तो चलो जिन्होंने 17,000 रुपये पे कर दिया तो उसमें और कुछ एडवांस चीज़ें वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन जैसे जब अब है जो फीस वगैरह होगी जो 4,000, इसमें आपको आपकी थर्ड आई ओपन करवानी वो भी सिखाई जाएगी। ठीक है, थर्ड आई पे उस पर भी काम कराया जाएगा, और जो मोक्ष होता है, नहीं नहीं, आत्मज्ञान, ठीक है, वो भी आप प्राप्त करोगे। तो अब जो है नहीं कि जैसे मैंने चलो आपकी बात मान ली, फीस जो है नहीं कि सीधा ही 4 गुना कम कर दी, 4 गुना से भी कम कर दी, यानी फीस अब होगी 4,000 रुपये। ठीक है, और उसमें ना आप ये सब चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको, सब चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, जैसे आपकी मेमोरी पावर काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाएगी। आप किसी भी चीज़ को अगर पढ़ोगे ना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें समझ में आने लगेगी। अभी शायद आपके समझ में नहीं आती होगी, तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख पाओगे बहुत जल्दी से। ठीक है, दिमाग इस तरीके से काम करने लगेगा। ठीक है, तो जैसे भी चलो मैंने आपकी बात मान ली, पर मेरी ना एक ही कंडीशन है अब, कि जैसे फीस वगैरह वो तो मैंने 4,000 कर दी, और मैं आज से ही ग्रुप बना रहा। ठीक है, लेकिन ग्रुप स्टार्ट पता कब होगा, मतलब मैं पता सिखाना कब शुरू करूंगा, जब उस ग्रुप में 1,000 मेंबर्स हो जाएंगे कम से कम। ठीक है, आज से ही मैं ग्रुप बना रहा टेलीग्राम पे, और उसमें जब 1,000 मेंबर्स हो जाएंगे ना, तो तब ये ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये 1,000 मेंबर्स कब हो गए। ठीक है, शायद होने को 1 साल में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, 2 साल लगे, 3 साल लगे। ठीक है, वो आपके ऊपर है। आप चाहे तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स वगैरह को भी जोड़ सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। आप ही देखो नॉर्मली, अगर आपको एक हल्की सी बीमारी भी होगी ना, तो ये मान करके चलो आपके 1,000 1,500 रुपये से ही चले जाएंगे। समझे? मैंने क्या बोला? ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी यूजफुल है। और ये ग्रुप ना तभी स्टार्ट होगा जब इसमें कम से कम भी 1,000 मेंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप इसमें अपने दोस्तों को जोड़ो, आप अपने परिवार वालों को जोड़ो, किन्हें भी जोड़ो। और इसे ग्रुप को ना 1,000 मेंबर्स ऐसे तो होगी नहीं, कम से कम भी 1 साल का टाइम लगेगा, 2 साल का टाइम लगेगा। जब भी इसमें 1,000 मेंबर्स हो जाएंगे ना कम से कम, तो ये ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला करके ये,
तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फिर मैं नहीं चाहता कि फिर अलग अलग से इस तरीके से सिखाऊँ, कोई कब आ रहा कोई कब आ रहा। जब इसमें 1000 मेंबर्स हो जाएंगे इस ग्रुप पे, तब मैं आपको चीज़ें सिखाता हूँ फिर, ठीक है, तब सिखाता हूँ फिर मैं आपको कि किस तरीके से अपनी बॉडी की मतलब उसे बीमारियों को ठीक करना है, अपने घर वालों की बीमारियों को ठीक करना है, ठीक है, और अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, ठीक है, जैसे माइंड रीडिंग वगैरह, दूसरों के लोगों के दिमाग में अपने विचार वगैरह भेजना, फोटो रीडिंग वगैरह, आप जा करके देख सकते हो वहाँ पे 13-14 चीज़ें है वे, ठीक है। और मैं चलो आपको सब चीज़ें 4000 में वो सिखा दूंगा, ठीक है, मतलब 4000 में हो जाएगी। पर वो ये है कि ग्रुप में जब 1000 मेंबर्स हो जाएंगे ना, क्योंकि फिर मैं ये नहीं चाहता कि कोई कब आ रहा कोई कब आ रहा, तभी ये ग्रुप वगैरह स्टार्ट होगा। और मैं आज से ही ग्रुप वगैरह बना रहा, ठीक है। आप चाहे तो जुड़ सकते हो जब भी इसमें 1000 मेंबर्स हो जाएंगे, वो चाहे 1 साल में हो, चाहे 2 साल में हो, चाहे 3 साल में हो, चाहे 4 साल में हो, क्योंकि मैं ऐसे नहीं वीडियोस वगैरह में बंद नहीं करता, मतलब चैनल वगैरह तो ये स्टार्ट रहेगा, लाइफ टाइम चैनल वगैरह आपको देखने को मिलेगा। कभी आप सोचो कि वीडियो वगैरह बंद हो जाएगी ना, लाइफ टाइम आपको देखने को मिलेगा। पर वो यही है कि जब उसमें 1000 मेंबर्स हो जाएंगे, ठीक है, उसमें चाहे आप अपने फैमिली मेंबर्स को जोड़ो, चाहे अपने दोस्तों को जोड़ो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तभी वो ग्रुप वगैरह स्टार्ट होगा, ठीक है। अव्वल में ये सब चीज़ें मैं आपको फ्री में सिखाता, पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इन चीज़ों में, बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो कि मेरे पास होता नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा ये चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सीन है, जैसे एक बात मैंने आपकी मानी, तो अब मेरी कंडीशन ये है कि जब उसमें 1000 लोग हो जाएंगे, उसमें चाहे आप अपने फैमिली मेम्बर्स जोड़ो, चाहे अपने दोस्त वगैरह को जोड़ो, चाहे वेट करो थोड़े टाइम में, 1 साल में 2 साल में भी जुड़ेंगे 1000 लोग, तो फिर वो ग्रुप वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आपको पता है नॉर्मली हीलिंग सीखने के भी कितने रुपए लगते हैं? 50,000 रुपये, ठीक है। नॉर्मल छोटी सी रेकी वगैरह सीखने में भी पता कितने लगते हैं? कम से कम भी ये मान करके चलो 30-40 हज़ार रुपये उसमें लगते हैं। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, 4000 के बदले ना आपको कम से कम भी 12-13 लाख रुपए की चीज़ें सीखने को मिल रही, ठीक है। आप चार नॉर्मली पता करना जा करके। तो बस यही मेरी कंडीशन थी। उसमें जब 1000 लोग हो गए, आज से मैं ग्रुप बना रहा, आप चाहे तो जुड़ सकते हो, ठीक है। और जब उसमें 1000 मेंबर्स हो जाएंगे, तब मैं आपको चीज़ें अच्छी तरीके से सिखाना समझाना शुरू कर दूंगा। अब जो है नहीं, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर आ रहा है नीचे, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो अगर कुछ सही तरीके से समझ में ना आया हो तो, ठीक है। तो अब जो है नहीं डायरेक्ट मतलब अब अपने टॉपिक पे बात करते हैं, और फटाफट ना मैं कुछ चीज़ें बोलता हूँ, और ये सब चीज़ें ना आप अपने अंदर ऑब्जर्व कर करके देखना। अगर इनमें से कुछ भी चीज़ें आपके अंदर है ना, तो आप ये समझ सकते हो कि आपकी जो तीसरी आँख है वो जागृत होना तो शुरू हो ही गई। और ये सभी की सभी चीज़ें हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि आपकी जो तीसरी आँख है ना, वो सही में जागृत हो चुकी है, ठीक है। थोड़ा सा आप अंदर से खुश हो सकते हो। तो अब बात करते हैं फर्स्ट चीज़ के बारे में, जो आपको ऑब्जर्व करनी है। वो करनी है आपको अपनी नींद। आप अपनी नींद को ऑब्जर्व कर करके देखो कि आपको नींद कैसी आती है, वही पहले जैसी आती है या नींद में कुछ चेंज हुए, ठीक है। आप जैसे रात के टाइम सोते हो और आपको पता भी नहीं चलता, सुबह के टाइम आपकी आँख खुलती है, ऐसा आपके साथ होता है? या फिर आपके साथ ऐसा होता है कि रात के टाइम सपनों में, ठीक है, आपको अभी ना कोई आ रहा, बेचने वाला आ रहा है, इसे निकलने ही दो, ठीक है, देखो कुर्सी बेचने वाला है, निकलने दो इसे। मैं इसलिए ना फेस वीडियो वगैरह कम ही बनाता हूँ, यहाँ पे यही ड्रामेबाजी रहती है, ठीक है। देखो अभी आ रही होगी आवाज, इसे निकलने ही दो एक तरफा। निकल जा भाई। चलो मेरे ख्याल से अब काफ़ी दूर जा चुका है, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पहले क्या देखना है आपको? अपनी नींद देखनी है कि आपकी नींद में कुछ चेंजेस आए या नहीं, ठीक है। नींद में चेंजेस मतलब क्या कि आपको जो सपने हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। आपको अगर सपनों में अंतरिक्ष दिखाई दे रहे, तारे दिखाई दे रहे, सूरज दिखाई दे रहा, नदी दिखाई दे रही, जंगल दिखाई दे रहा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। या फिर आपको ऐसा दिखाई दे रहा कि आप जो है नहीं कि अपने सपनों को कंट्रोल कर रहे हैं, सपने में आप हवा में उड़ रहे हैं, या आपको ऐसा फील हो रहा कि जैसे आप रात के टाइम सोए और सुबह उठ के आपको पता ही नहीं चला, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही, तो समझ सकते हो आपकी जो तीसरी आँख वगैरह ना, वो सच में खुलना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ये सब सिम्टम्स अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, तो आप ये समझ सकते हो एग्जैक्टली कि आपकी तीसरी आँख वो जागृत हो ही चुकी है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ होगी है ऑब्जर्व कर करके देखना अपनी नींद के बारे में, जैसे जो जो चीज़ें मैंने बोल ली नींद के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में, जो कि है टाइम से रिलेटेड। कि आपको मतलब टाइम फील होना बंद हो गया?
जैसे सपोज करो एक एक दिन है, एक एक दिन आपको ऐसा लगने लगा कि पता नहीं कितने साल हो गए हो, ठीक है। या आपको सपोज करो एक पूरा दिन है, कभी कभी ऐसा फील होता है कि बस 5 मिनट तो हुई और पूरा दिन खत्म भी हो गया, समझे। यानी आपके साथ ये पॉइंट अभी समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा समझ करके देखो। और कि कभी आपको ऐसा लगता है कि देखा क्या यार कि बस अभी तो 5 ही मिनट हुए मेडिटेशन वगैरह करते करते, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि 5 ही मिनट हुए और हो गए वहाँ 2 घंटे, हो गए वहाँ 3 घंटे, समझे मैंने क्या बोला। क्योंकि तीसरी आंख है ना, वो आपको टाइम से ऊपर उठा देती है, ठीक है। तो जस्ट अपने अंदर ऑब्जर्व कर करके देखना कैसा फील होता है आपको कि एक एक दिन पूरा साल के बराबर हो, एक एक मिनट पूरे एक एक दिन के बराबर हो, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा ऑब्जर्व कर करके देख रहे हो अपने अंदर, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि 5 मिनट जैसे ध्यान वगैरह आप कर रहे हैं या वैसे ही बैठे हुए हैं नॉर्मली, और आपने देखा कि अभी तो यार 5 ही मिनट हुए हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है और उठा करके देखा कि कब में कोई 1 घंटा हो गया, कब में कोई 2 घंटा हो गया, कुछ इस तरीके से। तीसरी आंख ना आपको टाइम से ऊपर उठा देती है, आपको अलग ही डायमेंशन में ले जाती है। तो अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें होती है तो आपकी तीसरी आंख वगैरह वो खुल चुकी है या खुलने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में कि अगर आपको लोग कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह दिखाई देने लगे लोग, ठीक है। कीड़े मकोड़ों का मतलब क्या मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है। थोड़ा सा ये खुद ऑब्जर्व करने की बात है, थोड़ा सा देखो कि लोग आपको पहले जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, अब थोड़ा सा चेंज आ गया, अब थोड़ा सा लोग आप कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे हैं, लोगों मतलब लोग आपको अगर दिखाई दे रहे हैं ना बिल्कुल कीड़े मकोड़े के जैसे, ठीक है। और उन्हें देख करके अंदर से कुछ भी, जैसे सपोज करो अभी है, अभी आप किसी लड़की वगैरह को देखोगे ना तो आपके अंदर आएगी आएगी, नेचुरल है, अर्जिश आएगी आएगी, ठीक है। लेकिन फिर पता क्या होता है, जब आपकी तीसरी आंख जागृत हो जाती है ना, फिर नहीं कुछ ऐसा होता, फिर तो अनुमान ये मान कर चलो लोग आपको कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लोग कीड़े मकोड़ों की तरह दिखाई दे रहे तो आप समझ सकते हो कि आपकी जो तीसरी आंख वगैरह वो शायद जागृत हो चुकी है, जागृत होने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में कि अगर आपको सब चीज़ें जीवित दिखाई दे रही, सब चीज़ें, समझे। जैसे सपोज करो आप अपने मोबाइल में वीडियो वगैरह देख रहे हैं, अगर आपको अपने मोबाइल को देख करके भी ऐसा फील हो रहा कि आपसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा, आप कुछ बताने की कोशिश कर रहा, ठीक है, आपको ये बिल्कुल जीवित दिखाई दे रहा, ठीक है। तो समझ सकते हो आप पर कि आपकी जो तीसरी आंख वगैरह ना वो ये तो खुल चुकी है या जागृत होने वाली है। क्योंकि जब तीसरी आंख जागृत होती है ना आपको सब चीज़ें जीवित दिखाई दे रही होती है, सब चीज़ें A to Z सब चीज़ें एग्जैक्टली ऐसा फील हो रहा होता है। एक पत्थर भी उठाओगे ना एग्जैक्टली ऐसा फील हो रहा होता है कि ये पत्थर भी आपसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा। अब ऐसा नहीं है पागलपन है, ये अपने आप में बिल्कुल रियलिटी है, रियलिटी है ये कि सब चीज़ें जीवित है, सब चीज़ें। क्योंकि सब चीज़ें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनी हुई है ना, एनर्जी से मिलकर बनी हुई है। तो सब चीज़ें A to Z जीवित है, ये आपको क्वांटम फिजिक्स में देखने को मिलेगी ये सब चीज़ें, ठीक है। पढ़ करके देखना कभी इन चीज़ों के बारे में। तो अगर आपको सब चीज़ें जीवित दिखाई दे रही तो आपकी थर्ड आई या तो ओपन हो चुकी है या जागृत होने वाली है, ठीक है। अब जो है नहीं क्या और चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि सपोज करो आप हो, अगर आप ना, अब मैं किस तरीके से इस पॉइंट को बताऊं, चलो और सही तरीके से बात करते हैं और पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। कि थोड़ा सा नॉर्मली देखो कि आप जो है अपनी पलकों को अब कम झपकते हो या ज़्यादा झपकते हो, ठीक है। क्योंकि जब तीसरी आंख वगैरह जागृत होती है ना तो आपकी जो आंख वगैरह वो कम ही झपकती है पहले के मुकाबले, ज़्यादा नहीं झपकती, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी आंखों की पुतली वगैरह को उसे भी ऑब्जर्व कर करके देखना है, ठीक है। समझे मैंने क्या बोला। तो ये हो गया पॉइंट, ये छोटा मोटा पॉइंट है, इसे अगर आप ऑब्जर्व ना भी करो तब भी ओके है, क्योंकि ये अपने आप में कुछ बड़ा पॉइंट नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं और चीज़ों के बारे में, तो कि थोड़ा सा आप अपना ऑब्जर्व करो कि आपका फोकस पावर कैसी है, अभी कंसंट्रेशन पावर कैसी है। अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, आप अगर किसी चीज़ को देखते हो देखते ही रह जाते हो, किसी चीज़ को पढ़ते हो पढ़ते ही रह जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता कब 1 घंटे हो गए कब 2 घंटे हो गए, यानी आप अपने काम में डूबने लगे हो, ठीक है। तो आप समझ सकते हो आपकी जो तीसरी आंख वगैरह ना वो जागृत हो चुकी है, जागृत होने वाली है, ठीक है। यानी अगर आप पढ़ रहे हो ना तो आपको पता ही नहीं चला कि कब आपका 1 घंटा हो गया, कब आपके 2 घंटे हो गए, यानी पढ़ने में पूरा डूब गया आप, और कोई विचार वगैरह नहीं चल रहे, सिर्फ पढ़ाई घूम रही है आपके दिमाग में, ठीक है। जो किताबों के अक्षर है ना वो भी आपको जीवित दिखाई दे रहे हैं, वो भी आपको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही तो बिल्कुल 100% आपकी जो तीसरी आंख है वो तो खुल चुकी है या फिर जागृत हो चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं और भी चीज़ के बारे में कि जैसे आप, ठीक है, अगर आपकी जो मतलब ये मान करके चलो आप लोगों का अगर माइंड रीड कर पा रहे, अगर आपको ऐसा फील हो रहा कि जो ये बोलने वाला है यार वो तो मेरे दिमाग में पहले ही आ गया, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही,
कि जैसे सपोज करो आप अपने घर में बैठे हो, तो आपके सामने आपका भाई वगैरह बैठा हुआ है, तो आपको साफ आइडिया लग गया कि अब ये बोलने वाला है, ठीक है, और वही चीज़ें उसने बोल ली, ठीक है, यानी आप लोगों के विचार है वो पकड़ पा रहे, ठीक है, अपने आप ये चीज़ें हो रही, तो आप समझ सकते हो कि आपकी जो तीसरी आंख है ना, वो तो जागृत हो चुकी है या जागृत होने वाली है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं और पॉइंट के बारे में कि अगर आपको ना बिल्कुल दुनिया बिल्कुल नई दिखाई देने लगी है, ठीक है, अपना घर भी ना आपको, जिसमें आप पिछले कितने सालों से रह रहे हैं, अगर वो भी आपको बिल्कुल नया दिखाई देने लगा है, आपको ऐसा लग रहा कि आप कहीं बाहर चले गए, यानी पुरानी चीज़ें भी बिल्कुल नई दिखाई देने लगी है, ठीक है, जैसे सपोज करो आप अपने घर में रह रहे हैं, या आप अपने पापा को देख रहे हैं, ठीक है, अपनी मम्मी को देख रहे हैं, जिनके साथ आप कई सालों से रह रहे हैं, अगर आपको देख कर कैसा लग रहा, और कि ये तो बदल गए, या इन्हें तो मैं फर्स्ट बार देख रहा, या इनमें चेंजेस वगैरह फील कर पा रहा, तो आप समझ सकते हो आपकी तीसरी आंख वगैरह वो जागृत हो चुकी है, जागृत होने वाली है। जब तीसरी आंख जागृत होती है ना, अपना घर भी आदमी को अपना घर नहीं दिखाई दे रहा होता, ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ चले गया, किस चिड़ियाघर में चले गया वो, ठीक है, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, मुझे खुद अपना घर चिड़ियाघर जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे जब भी मैं सुबह सो करके उठता हूँ कि पता नहीं किसके घर में बैठा हुआ हूँ, यानी अपना ही घर दूसरों के घर जैसा लगता है, ठीक है। आप सड़क पे चल रहे होते हो ना, तो मैं यार वो फिर खुद ही चीज़ें फीलिंग करने की है, सब चीज़ें मैं बता दूंगा तो आप क्या चीज़ें फीलिंग करोगे, तो इसलिए हर चीज़ नहीं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, पर ये समझो और कि आपको हर चीज़ें नई दिखाई देने लगती है, आपको अपना घर भी ना ऐसे ही दिखाई देने लगता है कि जैसे आप पड़ोसियों के घर में बैठे, कुछ इस तरीके से। और ज़िंदगी ना इतनी ज़्यादा एडवेंचर भरी हो चुकी होती है, मैं वर्ल्डों के थ्रू बता भी नहीं सकता, दुनिया ना बिल्कुल आपको ऐसी लग रही होती है जैसे एक चिड़ियाघर हो, ठीक है, और या फिर आप एक फिल्म में हो, ठीक है, आप कोई स्टोरी देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और किस तरीके से मैं बताऊँ, यानी अगर मैं सिंपल बोलूँ, जैसे शादी के टाइम पे होता है ना, एक एडवेंचर भरी फीलिंग होती है, ऐसे आपको 24 घंटे आ रही होती है ये एडवेंचर भरी फीलिंग, ठीक है। अब इसका ना एक निगेटिव पॉइंट भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के साथ कि अब जो है नहीं कि आप धीरे धीरे नास्तिक होना शुरू हो जाओ, जैसे आप पूजा पाठ वगैरह करते हो, ठीक है, तो आपका ध्यान पूजा पाठ वगैरह इन चीज़ों से अपना आप ही हटने लगा, क्योंकि ये ना मैंने अपने अंदर ऑब्जर्व किया कि तीसरी आंख ना आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन बनाती है, ठीक है, आपको ना जहाँ तक ये नास्तिक बना सकती है ये तीसरी आंख, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपका जो मतलब कहीं आपका मन अब पूजा वगैरह से हट तो नहीं रहा, ठीक है। अब और पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि अब ना आपको, ठीक है, मतलब अकेले ट्रैवलिंग करने में, अकेले घूमने में, अकेले रहने में अगर ज़्यादा मज़ा आने लगा है, ठीक है, पहले क्या है कि आप अपने दोस्तों के साथ घूमते थे, ठीक है, दोस्तों के साथ ट्रैवलिंग करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, आपको अकेले रहने में मज़ा आ रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, ठीक है, अकेले खुद के साथ ही रहने का मन करता है, खुद के साथ ही ट्रैवलिंग करने का मन करता है। पहले आप अपने साथ मतलब अपने दोस्तों के साथ कॉलेज वगैरह जाते थे, अब क्या हो रहा है, आप अकेले अपने कॉलेज में जा रहे, ठीक है, और अकेले आ रहे, इस तरीके से यानी दोस्तों से बात करना बंद कर दिया है, तो समझ सकते हो कि आपकी जो तीसरी आंख वगैरह ना वो सही में जागृत हो चुकी है या खुलने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं और भी पॉइंट के बारे में कि अब जो है ना कि आपको इंट्यूशंस वगैरह अगर आ रही फ्यूचर वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, और वे इंट्यूशंस वगैरह लगातार सच होती जा रही, ठीक है, कभी कोई इंट्यूशन सच हो रही, कभी कोई इंट्यूशन सच हो रही, कभी वे इंट्यूशन भी सच हो रही जो आपने कभी पिछले कई कई सालों पहले सोची थी, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि आपकी जो तीसरी आंख वगैरह ना वो जागृत हो रही, वो मतलब ये जागृत होने वाली है, ठीक है। अब और पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको ना कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ है ना वो दिखाई देनी बंद हो जाती है और उसकी जगह सिर्फ उसकी एनर्जी दिखाई दे रही होती है। सपोज करो आप हो, मेरा हाथ देख रहे हैं इस टाइम, तो आपको मेरा हाथ तो दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ पीले रंग की एनर्जी दिखाई दे रही, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही तो समझ सकते हो कि आपकी जो तीसरी आंख है वो जागृत होने वाली है, जागृत हो चुकी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये ना बहुत सारी चीज़ें थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, पर ये जो मेन मेन चीज़ें थी ना, ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। एक और भी चीज़ है कि जैसे थर्ड आई होती है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत ठंडक फील हो रही होती है, बहुत ठंडक, यहाँ से कुछ बहता हुआ फील हो रहा होता है, ठीक है। अगर ये चीज़ भी हो रही तो और भी सही है, ठीक है। तो ये ना सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, ये लॉजिकल चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें, ऐसे नहीं मैंने यहाँ पे कलर वगैरह के बारे में बात नहीं की कि पर्पल कलर दिखाई दे रहा है, ये हो रहा वो हो रहा। बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हो चुकी है जिन्हें पर्पल कलर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके साथ कुछ नहीं हो रहा, उनकी ना थर्ड आई ओपन हो रही, ना कोई से भी चक्र जागृत हो रहे। तो मैंने एक्सपीरियंस के बारे में बात नहीं की, मैंने लॉजिकल बात की, ठीक है। इन्हें आपको अपने अंदर ऑब्जर्व करना है, इससे आप साफ डिसाइड कर सकते हो, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ होती है तो आप एग्जैक्ट मान सकते हो कि आपकी तीसरी आंख वो जागृत हो चुकी है। इनमें से कुछ भी चीज़ें होती है ना,
तो आपकी तीसरी आंख वगैरह वो जागृत होने वाली है। ठीक है, और बस मैं यहाँ पे ना इस टाइम पे यही सजेशन दूंगा कि यहाँ पे ना आप हल्का सा किसी एक्सपीरियंस पर्सन का सपोर्ट वगैरह ले सकते हो। ठीक है, अगर आपके नज़र में कोई ना हो तो मैं मार्केटिंग वगैरह नहीं करता, मैं आपको सपोर्ट वगैरह कर सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना 1 या 2 महीने के लिए अब आपको थोड़ा सा सपोर्ट वगैरह की ज़रूरत है। ठीक है, अगर इनमें से कुछ भी चीज़ें आपके साथ हो रही तो ठीक है, तो मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा, मैं आपकी हेल्प वगैरह कर दूंगा। बाकी ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, इन्हें आप ऑब्जर्व कर लो और आपको साफ आइडिया लग जाएगा कि आपकी थर्ड आई वो ओपन हो रही या ओपन होना शुरू होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उम्मीद है समझ के होगे। बाकी कुछ जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।